जय श्री राम। इस बार राधेलाल पंडित जी ने एक सीधा सवाल पूछा, पहला त्रिशंकु कौन था? कुछ लोगों ने इस पर ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनाई तो पंडित जी ने इसे सुधारते हुए बताया, पहला त्रिशंकु रूस का क्रांतिकारी लेनिन था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि लेनिन मरने के बाद जब यमराज के दरबार में पहुंचे तो उनका लेखा जोखा पेश किया गया। चित्रगुप्त ने बताया कि महान आदमी है, संसाधनों पर गरीबों को अधिकार दिलाया था, इसे स्वर्ग में भेजा जाना चाहिए। लेनिन जब स्वर्ग गए तो उन्होंने वहां लोगों को समझाया और स्वर्गवासी अपनी सुविधाएं नरकवासियों को भेजने लगे। इसकी सूचना जब भगवान को मिली तो स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। लेनिन को निकालकर नरक भेज दिया गया। उन्होंने वहां आंदोलन कर दिया। नरकवासी सुविधाओं की मांग करने लगे। गुरिल्ला ग्रुप तैयार हो गए। खबर फिर भगवान के पास पहुंची, फिर हंगामा हुआ। उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। अब सवाल था उन्हें कहां भेजा जाए। इसके बाद उन्हें त्रिशंकु बनाकर लटका दिया गया। कथा का सार बताते हुए राधेलाल पंडित जी ने कहा कि हमारे साहब छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में संसाधनों पर गरीबों का पहला हक बताकर अपना परलोक और इहलोक दोनों बिगाड़ रहे हैं। पहले सलवा जुलूम चलाकर आदिवासियों को जंगल से भगाया, खदानें सेठों को दी। फिर वन संरक्षण संशोधन विधेयक पास कर उन्हें जंगल से दूर कर दिया। अब बता रहे हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। किसान तो पिछले 9 साल से इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनके संसाधन उनके ही पास रह जाएं। पहले भूमि अधिकार अध्यादेश के लिए लड़े, फिर 3 कानून के लिए। कई किसान तो शहीद हो गए, कुछ शहीद कर दिए गए। पंडित राधेलाल का कहना था कि जनता होशियार है, कहीं अगले चुनाव में उन्हें ही त्रिशंकु न बना दे। प्रभु ये संसाधनों पर गरीबों के पहले हक के भाषण को लेकर मंडल कमेटी में काफी गदर हुआ। आप तो जानते ही हैं कि सट्टे के फड़ को लेकर लच्छो सेठ और कल्लू कसाई में ठनी हुई है। कल्लू गौ रक्षा करके ठीक कमा रहा है, इसीलिए उसने अपने पट्टे भीमा कश्यप को लच्छो सेठ के पास भेज दिया। उसने कहा संसाधनों पर पहला अधिकार हम गरीबों का है। तैयारी दूसरी तरफ से भी थी। लच्छो सेठ अपने ठेके के आदमियों को लेकर आया था। दोनों तरफ के गरीब संसाधनों पर कब्जे को लेकर भिड़ गए। दोनों पार्टियों के पास आयुष्मान कार्ड है तो खर्चे की चिंता नहीं थी। लात घूसे चले, एक दूसरे को हड्डी टूटने तक कूटते रहे। दोनों तरफ से हर हर और घर घर के नारे लग रहे थे। कुछ के हाथ में तो आपके पोस्टर भी थे। अस्पताल में घायलों के पलंग के बीच आपका निर्मल बाबा स्टाइल का फोटो लगा दिया गया, जिसमें आप दोनों हाथ उठाकर अपने समर्थकों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने समझाया कि चुनाव के वक्त इस तरह की बात कर दी जाती है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वरना चुनाव लड़ने के लिए चंदे के भी लाले पड़ जाएंगे। जो खुद 5 किलो राशन पर पल रहे हैं वे वोट दे सकते हैं, चंदा नहीं। प्रभु ये चुनावी साल में गरीब खूब पूछता है। उस दिन घसीटा राम की चाय की दुकान पर सिया जादव अपनी मंडली के साथ बैठा ठाकुर कविता की पैरोडी लोगों को सुनाकर भड़का रहा था। बोलने लगा, चुनाव के पहले की कविता ठर्रा ठाकुर का, पौआ ठाकुर का, मुर्गा ठाकुर का, जुमला ठाकुर का, अपना क्या, एक वोट। फिर पत्रकार लंगड़ ने चुनाव के बाद की कविता सुनाई। बीज भन्नो सेठ का, खाद भन्नो सेठ की, ट्रैक्टर भन्नो सेठ का, आड़त भन्नो सेठ की, रेट भन्नो सेठ का, गोदाम भन्नो सेठ का, अपना क्या, भूखा पेट। मैंने लंगड़ से कहा, खूब फुदक रहे हो, यूएपीए का नाम नहीं सुने हो? ईडी वाले मिश्रा जी से भयंकर है, अंदर गए तो जमानत भी ना करा पाओगे। चुनाव से याद आया, प्रभु मामा को लेकर बड़ा तरस आ रहा है। लगता है आपने उन्हें दिल से माफ नहीं किया है। जैसे प्रभु राम सीता के विरह में लता और पातों से सीता का पता पूछते घूम रहे थे, उसी तरह मामा कुर्सी के विरह में गली गली घूमकर जनता से पूछ रहे हैं चुनाव लड़ूं या नहीं, जबकि पूछना आपसे चाहिए था। प्रभु ये मामा जनता को आपके खिलाफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। प्रभु ये ईडी वाले मिश्रा जी की विदाई बड़ी खामोशी से हो गई, पर ये नए नवीन बाबू भी खूब निकले। संजय सिंह की सारी हेकड़ी निकाल दी। संसद में जब आपके खिलाफ बोलता था बड़ा बुरा लगता था। अब इलाज हो गया, आराम मिल जाएगा। शेष कुशल
आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।